देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? अरे देश का ईमानदार सारी दुनिया देख रही है। जो आएगा ना 2024 में वो ईमानदार है। आएगा 2024 अरे जो अभी सुन लिया आपने, सर्वे कर लिया, यूपी में योगी आएगा, देश में मोदी आएगा। आपको पता है ये बात, खुलेआम बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वही वोट करूंगा। आपसे किस बात का डर है मुझे, या लोगों को किस बात का डर है आपसे? वो खुद कहते मेरे पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है। उसने खुद उसके बयान पढ़ लो, मेरे को जीरो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो उसको क्यों बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, मेरे को समझ नहीं आई। मोदी के बारे में पूछ लो भैया, मैं बता देता हूँ। योगी के बारे में पूछ लो। 9 साल का 5 जो ऐसी योजना बता दीजिए नरेंद्र मोदी का। अरे नरेंद्र मोदी की 10 योजना है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब सैनिकों के लिए, पहले सैनिकों के, मेरे सैनिक कई सारे दोस्त हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में बुलेट घुस जाती थी। आज कह मोदी ने ऐसे सब क्यों पाकिस्तान से डरते थे, चाइना से डरते थे? क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे, सारी तोप जंग लगी हुई थी। आज उसने रिफॉर्म कर दिया योगी ने। आज कश्मीर में कोई पत्थर नहीं मारता। क्यों नहीं मारता भैया, क्यों नहीं मारता? आर्टिकल 370 गया, 35A गया, सारा कश्मीर शांत है। महबूबा कहती थी खून के नदियां बह जाएंगी। कहाँ गई महबूबा? कहाँ गए जो कांग्रेस ने पाल रखे थे, वो जो हुर्रियत पाल रखे थे? अरे देश का बेड़ा, कभी गुंडों को पालते सुने? सरकार गुंडों को पाल रही है। गुंडे जो विदेश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ब्लीडिंग कर रहे हैं देश को, उनको पाल रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, उनका पेट्रोल का खर्चे, होटल के खर्चे दे रही है। मोदी ने सब बंद कर दिया, जेल के अंदर हैं सारे। ये उपलब्धि नहीं है? कश्मीर में सारा सब कुछ खत्म हो गया, उपलब्धि नहीं है? सारी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, ये उपलब्धि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत है। भारत हिंदुस्तान है मेरा नाम। हम एक जैसे हैं, लेकिन ये हिंदुओं में कीड़े मकोड़े की तरह है, ये डेंगू की तरह है। कोई कहता है हिंदुत्व को खत्म करो, राहुल कहते हैं राम मंदिर का कोई चक्कर नहीं है, राहुल कहता है ऐसे हिंदू और हिंदुत्व को खत्म करना चाहिए। सोनिया गांधी कहती है कि राम सेतु कुछ था ही नहीं, उसको तोड़ने में लगी हुई थी। हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो हिंदुओं के खिलाफ? क्या रीजन है उसका? हिंदुओं के खिलाफ कौन है महाराज? केजरीवाल तो कह रहे हैं तो हम नोट पर लक्ष्मी गणेश लगाएंगे। उसी इंडी जो बना हुआ है गठबंधन, इंडी गठबंधन, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो बकवास कर रहा है। ये आरबीआई कर रहा है ना कि नोट पे हम लक्ष्मी बकवास कर रहा है, उसके हाथ में नहीं है। ये आरबीआई गवर्नर करता है, उसके हाथ में क्या है? उसने अहमदुल्ला खान खड़ा कर दिया, सारे रोहिंग्या बसा लिए। पता नहीं तुम्हें? सारे रोहिंग्या को सब्सिडी दे रहे हैं, उनको 10,000 रुपए बांट रहा है। पता नहीं दिल्ली में बांट रहा है उनको। सारे जहांगीरपुरी की सब जगह रोहिंग्या और बांग्लादेश बचा रही है उसने, बांग्लादेशी बचा लिया। उनको सब्सिडी देता है, उनको जाके उनको तनख्वाहें देता है 10,000 रुपए। सारे रोहिंग्या बचा रहे। क्यों नहीं इनको बाहर करते? सीए के अगेंस्ट क्यों है? आज आप कार खरीदते हो, कुछ करते हो, आपको आधार कार्ड की जरूरत है। या देश में बस जाओगे, आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमको डॉक्यूमेंट ही दिखाएंगे। तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तो नहीं दिखाओगे आप डॉक्यूमेंट, तुम्हारे मन में चोर है। या आपने मकान खरीदना हो, कार खरीदनी हो, बैंक में अकाउंट खुलाना हो, सब जगह आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको देश में बसना हो तो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं चाहिए भैया? मेरे को ये बता दो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस चुके हैं यहाँ पर। 10 करोड़, समझ रहे हो बात? ये अहमदुल्ला कौन है बताओ? ये सारा नूह में अगर हमें हुआ है, कहाँ है ये सारे नूह में? बात में सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस है। वो तो खुद कह रहे हैं बांग्लादेशी हम शरणार्थी हैं। अरे शरणार्थी हैं तो शरणार्थी की तरह रहो। यू आर एट रिसीविंग एंड। आप ये मत सोचो मेरा देश है, मैं इनको पत्थर मारूंगा, इनको सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इस तरह होते शरणार्थी, जैसे इन्होंने यूरोप में किया। वो बेचारों ने शरण दी, दे आर रेफ्यूजी, पिटी, वेरी पिटी। उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, जैसे हिंदुस्तान का बेड़ा करें। फ्रांस में देखा नहीं आपने? फ्रांस में देखा नहीं? इन्होंने शरण दी, सारा बेड़ा करा। जर्मनी में देख लो, हर जगह यूरोप में तो कह रहे हैं हम तो सब जगह। ये मानेसर वगैरह में क्या है? रोहिंग्या और ये इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है। ये किसने बसाया? दिल्ली में रोहिंग्या और इनको किसने बसाया? शुरू से बसते हैं। लेकिन ये तो केजरीवाल का मत तो कल तो जाके पैसे दे रहे हैं उनको बसा रहे, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, उनको फ्री का राशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट उनको फ्री की सब्सिडी दे रही है, उनको फ्री का राशन। टैक्स दें हम, जो 10% है टैक्स दें हम। इनके बच्चे 10-15 बच्चे करके उनको सब्सिडी दो, और चौड़े होके लेते हैं। चौड़े होके हमारा हक है, ऐसी की तैसी तुम्हारी 2 बच्चे करो, जो लेना सरकार देती है वो दो। हम तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की देन तो राशन तो ऊपर वाले से मांगो, राशन ऊपर वाले से मांगो, मकान ऊपर वाले से मांगो, जो चिकित्सा सुविधा है वो ऊपर वाले से मांगो। बच्चे ऊपर वाले की देन है, बाकी ऊपर वाले की देन नहीं है। बाकी मोदी की देन है। जॉब नहीं दे रहा वो मोदी नहीं दे रहा, राशन नहीं दे रहा वो मोदी नहीं दे रहा, सिलेंडर बढ़ा दिया वो मोदी ने बढ़ा दिया, मकान नहीं है वो मोदी नहीं दे रहा। बच्चे तुम पैदा करो, बाकी सारी कमी मोदी पूरी करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है भैया? मोदी देगा, रोजगार मोदी देगा क्या? क्यों देगा मोदी?
तुम अपने 10-10 बच्चे पैदा करोगे, रोजी मोदी देगा क्या? वो कह रहे हैं कि हम मोदी के भरोसे बच्चे पैदा किए, 15 लाख बोले थे मोदी जी। अरे 15 लाख एक वो था कि अगर सारे पैसे आ जाए तो हर बांग्लादेशी को 15 लाख चाहिए। सर सब लोग इतना पैसा है बाहर कि अगर आ जाए तो हर एक नागरिक के पास 15 लाख आ जाए, उसका ये मतलब तो ये नहीं था कि 15 लाख हम बांट देंगे। और जब ईडी का छापा पड़ता है, पहाड़ निकलते हैं नोटों के पहाड़, वो कहते हैं कि ये तो ईडी को खरीद लिया। अगर खरीद लिया तो भैया तुम्हारे घर में पहाड़ का है? ममता बनर्जी के जो मिनिस्टर है उनके घर में पहाड़ मिलता है, सिसोदिया के घर में मिलता है, जैन के घर में मिलता है, जहाँ जहाँ अगर ईडी ने खरीद लिया तो पैसे खुद उनके घर में डाल दिए, जाकर के उनके घर में डाल दिए। अरे उनके घर में डाल दिया क्या पैसे जाके ईडी ने? जो पहाड़ मिलते हैं, गोडाउन भरे पड़े हैं नोटों से, तो वो ईडी ने खुद जाके। आप ईडी और सीबीआई का भी बात कर रहे हैं, देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? अरे देश का ईमानदार सारी दुनिया देख रही है, जो आएगा ना 2024 में वो ईमानदार है। आएगा 2024 अरे जो अभी सुन लिया आपने, सर्वे कर लिया, यूपी में योगी आएगा, देश में मोदी आएगा, आपको पता है ये बात, आपको मालूम है सर, आपने सर्वे भी कर लिया है ना, एक दो को इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सबने मोदी योगी कहा ना। वोटर बहुत चालाक हो गया है, पोलिंग बूथ पे जाके वोट उसको कर देते हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी आपसे कोई डर रहा है कि जो झूठ बोलेगा? आपसे किस बात नहीं डर रहा है, लोग चालाक क्यों हो बोलेगा? सुनो, चालाकी के यहाँ पे मैं बोलता हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही वोट करूंगा। आपसे किस बात का डर है मुझे, या लोगों को किस बात का डर है आपसे? जो बोल रहे हैं वो खुल, आप वो निर्णय देख लीजिए ना, चुनाव का निर्णय देख लीजिएगा, तो वो आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चोर मुसेरे भाई सारे हो गए। वाड्रा के नाम कितने केस हैं, सोनी के नाम कितने केस है, हेराल्ड हाउस है, ये है, कितने केस हैं उसके बाद, ये तो जेल चले जाते हैं। ये तो हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है, ढीली पड़ी है। योगी उसको मोदी उसको टाइट करने के चक्कर में तो इनको बौखलाहट हो गई है। सीए ला रहे हैं भैया, क्यों ला रहे हैं? तो इनको बौखलाहट हो गई डॉक्यूमेंट, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है वही है अपोजिशन। अब किसान के जो इन्होंने करा, किसान के भला कर रहा था, योगी भला कर रहा था किसान का, और इन्होंने खालिस्तानी सपोर्टों ने और ये जो टिकैत ने क्या करा भला? किसानों का क्या, टमाटर 100 रुपये 200 रुपये किसान टमाटर फेंक रहे हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है। मोदी तो कह रहा था MRP। राहुल गांधी को हिंदुओं का हितैषी मानते हैं कि नहीं? सिर मानते हैं हिंदू का हितैषी, सिर मानते हैं उनको। वो तो कोर्ट के ऊपर कोई जनेऊ पहनता है। अच्छा उसको ये बता दो, उसका दादा कब्र में दफन है ना उसका दादा? वो अरे राहुल गांधी का दादा फिरोज खान कब्र में दफन है कि नहीं दफन है? तो फिर वो क्या कहते, कहाँ का हिंदू है वो भैया? दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, सिर है ब्राह्मण, कहाँ से कोर्ट के ऊपर जनेऊ? ब्राह्मण को इतनी अकल होती है, ये बनियान के नीचे पर प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ऐसे ब्राह्मण है तो कहीं भी मंत्री के बेटे होने से क्या हो गया? अकल कहीं भी पहनेंगे। अकल तो होनी चाहिए, अकल तो होनी चाहिए। एक सेंटेंस नहीं बोल सकता वो, एक सेंटेंस बोलने लायक नहीं है वो। बोलते हैं कि मोदी को पानी पिला देते हैं सर वहाँ पे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आंख मार रहे, बताओ ये कोई तरीका है? फ्लाइंग किस कर रहा है ये कोई को पानी पिला देते हैं राहुल गांधी? ये चरित्र है उसका, ये चरित्रहीन है। कांग्रेस शुरू से चरित्रहीन रही है। नेहरू को देख लो, कैसे चरित्रहीन हो गई? क्यों? नेहरू को देख लो, वो अंग्रेजों को सिगरेट पिला रहे, और वो राजीव गांधी को देख लो, वो इटली से पकड़ के ले आया किसी को, क्यों ले आया भैया? देश में कमी नेहरू किया तो पूरा कांग्रेस चरित्रहीन हो गया। तो वो तो राहुल गांधी कितने बड़े, देखिए कितना बढ़िया चरित्र है उनका, गरीबों का काम करते हैं। बहुत अच्छा चरित्र है भैया। आंख मारना और फ्लाइंग किस करना बहुत बढ़िया चरित्र। तो मोहब्बत की दुकान खोलना, मोहब्बत की दुकान है ये। मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मोहब्बत की दुकान नहीं है ये, अश्लीलता है। फ्लाइंग किस करना और आंख मारना पार्लियामेंट में, ये अश्लीलता है, मोहब्बत नहीं है, अश्लील। औरतों को फ्लाइंग किस करना, आंख मारना। क्या मैसेज देता है दुनिया को अपने बहन के साथ इस तरीके से प्यार दिखाना दुनिया को, संसद भवन में मोदी जी के गले लगना? ये आपके परिवार में वो गले लगा नहीं था, वो गले पड़ गया था। वो मोदी के गले पड़ गया था, लगा नहीं था। गले पड़ना अलग होता है और गले लगना अलग होता है, आप समझ रहे हो? वो गले पड़ गया था मोदी के, गले लगा नहीं था वो। अब देश उसको अपने गले पड़ना नहीं चाहते। वो खुद कहते मेरे पॉलिटिक्स में जीरो इंटरेस्ट है, उसने खुद ही उसके बयान पढ़ लो, मेरे को जीरो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। तो उसको क्यों बनाने चाहते हैं प्रधानमंत्री? मेरे को समझ नहीं आई, क्या ऐसी जरूरत है? देश के नेता मर गए हैं, धीरे धीरे करके कांग्रेस के सारे नेता छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे राहुल के चक्कर में। तो इसलिए तो हम सोनिया गांधी के उर्फ एंटोनियो मोइनी को शुक्रगुजार हैं, ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया उसने। अरे अगर प्रियंका को लाते तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेती, वो बोलती तो कम से कम ढंग का है।
बोलती तो ढंग का सेंसिबल बोलती है वो। अच्छा, आप अभी देश में पहले तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होता है। अभी अपने ही देश में इंडिया वर्सेस भारत हो गया है और पूरा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इंडिया ही ठीक था, भारत ये अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए नाम कर रहा है। भारत गलत था तो इसने भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं करी? राहुल ने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं कर ली? भारत का नाम है ना, तभी तो इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं करी, भारत जोड़ो यात्रा करी है ना उसने। तो भारत तो शुरू से रहा है हमारा, भारत तो त्रिकाल से हमारा भारत रहा है। इंडिया तो अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों की सारी चीज़ें हटाओ, अंग्रेजों के कानून हटाओ और अंग्रेजों के सिस्टम हटाओ, अंग्रेजों की बिल्डिंग, जैसे मेरे को याद है संविधान भी अंग्रेजों को कॉपी किया हुआ है। जो हमारी, मेरे को याद है विलिंगडन हॉस्पिटल होता था, उसका राम मनोहर हॉस्पिटल कर दिया। एक कृपला सुचित्रानी हॉस्पिटल है, इसको लेडी हार्डिंग बोलते थे, इसको हटा दिया। तो अंग्रेजों की गुलामी को छोड़ो ना भैया। अंग्रेजों की गुलामी कहाँ पे हो रहा है भारत अरे में? जो नाम, अगर अंग्रेजों का नाम दोगे तो अंग्रेजों की गुलामी तो आप गले लगा रहे हो उनको। भारत के है, भारत का संविधान है, उसको भारत है, उसको हिंदुस्तानियों का नाम दो, शहीद भगत सिंह का नाम दो। ये जो बॉर्डर पे इतने लोग शहीद हुए, वो उनके जो शहादत हुई उनके नाम पे लगाओ तुम, समझे? ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी चौक, राजीव गांधी चौक, ये क्या है ये? समझे बात को? चलो ओके, बाय बाय। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत है। भारत हिंदुस्तान है मेरा नाम। आपका नाम इंडिया नहीं है? मैं इंडिया नहीं है, भारत और हिंदुस्तान है मेरा नाम। पुरानी पिक्चरों में भी देख लो, भारत के नाम से रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया कभी नहीं कहते थे। लेकिन 70s के बाद ऐसा बेड़ा गर्क करा इन खान फैमिली ने, जो इंडिया को, हर हिंदू को उन्होंने गलत चरित्र में दिखाया, समझे? टीकाधारी को हरे कृष्ण करके सूदखोर दिखाया, समझे? ये धीरे धीरे बॉलीवुड का जो चरित्र है वो सामने आ रहा है, ठीक है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। काफी गहरी नॉलेज रखते हैं राजनीति में। चुनाव लड़ रहे हैं क्या कहीं से? कहीं नहीं लड़े और ना लड़ेंगे, बस अखबार पढ़ते हैं और अपडेट रहते हैं, अवेयर रहते हैं। अवेयर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ठीक है ना? सही कह रहा है, लेकिन ज्यादा ही आप अवेयर रहते हैं राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर। अरे सबके लिए, मोदी के बारे में पूछ लो भैया, मैं बता देता हूँ, योगी के बारे में पूछ लो। 9 साल का 5 जो ऐसी योजना बता दीजिए नरेंद्र मोदी का। अरे नरेंद्र मोदी की 10 योजना है। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब सैनिकों के लिए, पहले सैनिकों के, मेरे सैनिक कई सारे दोस्त हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में बुलेट घुस जाती थी। आज क्या मोदी ने ऐसे सब क्यों पाकिस्तान से डरते थे, चाइना से डरते थे? क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे, सारी तोप जंग लगी हुई थी। आज उसने रिफॉर्म कर दिया योगी ने। आज कश्मीर में कोई पत्थर नहीं मारता। क्यों नहीं मारता भैया? क्यों नहीं मारता? आर्टिकल 370 गया, 35A गया, सारा कश्मीर शांत है। महबूबा कहती थी खून के नदियां बह जाएंगी। कहाँ गई महबूबा? कहाँ गए हो जो कांग्रेस ने पाल रखे थे, वो जो हुर्रियत पाल रखे थे? अरे देश का बेड़ा, कभी गुंडों को पालते सुने? सरकार गुंडों को पाल रही है। गुंडे जो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ब्लीडिंग कर रहे हैं देश को, उनको पाल रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, उनका पेट्रोल का खर्चे, होटल के खर्चे दे रही है। मोदी ने सब बंद कर दिया, जेल के अंदर हैं सारे। ये उपलब्धि नहीं है? कश्मीर में सारा सब कुछ खत्म हो गया, उपलब्धि नहीं है? सारी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, ये उपलब्धि नहीं है? कोरोना काल में सबको फ्री मेडिसिन दी, देश में बनी हुई वैक्सीनेशन दी, ये उपलब्धि नहीं है? देश का 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे, ये उपलब्धि नहीं है? ठीक है, बहुत धन्यवाद भारत जी। आप ये मत बोलो कि राहुल गांधी के में, योगी के बारे में भी है। योगी ने अपने बच्चे को, किसी को, क्योंकि उसका बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं, किसी बच्चे को सीएम नहीं बनाना उसने। प्रधानमंत्री ने किसी अपने बच्चे को प्रधानमंत्री नहीं बनाना, जो सिर्फ देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। समझो बात को। आपका नाम? आप जी, मैं अंजनी कुमार मेरा नाम हुआ, बिहार से। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। मैं गलत बोला तो मुझे बताओ। नहीं, आप कैसे गलत बोलेंगे? आप बहुत बढ़िया बोले। तो ठीक है, अभी आपने लोगों को सुना, इनका कहना है कि राहुल गांधी जो विदेश गए हुए हैं वो बस अपने मनोरंजन के लिए गए हुए हैं। यहाँ पे G20 में उनके लायक कुछ था नहीं। खैर, लोगों ने जो कहा वो मैं आपको दिखा रहा था, और आपका जो कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाइएगा। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप सभी का, हमारे जितने दर्शक हैं, जितने शुभचिंतक हैं, जितने आलोचक हैं, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।